हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 102। जैसे कि आपने देखा होगा सेक्शन नंबर 96 से मैंने डाले 96, 97, 98, 99, 100, 101। तो आज का टॉपिक रहेगा सेक्शन 102। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 102 को। सेक्शन 102 डील करता है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू दी नोटिस। हमने लास्ट सेक्शन में देखा सेक्शन 101 में कि नोटिस किसको देना है, कैसे जाएगा, कब जाएगा, कितने डेज पहले जाएगा। तो अब नोटिस तो देना है, ठीक है। नोटिस में क्या क्या मेंशन करना है, डे, डेट, टाइम, प्लेस, ठीक है। बट नोटिस के साथ क्या कोई स्टेटमेंट्स जाएंगी, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 102 डील करता है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस। नोटिस के साथ हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट को अनेक्स करना है, लगा के नोटिस के साथ भेजनी है। सबसेक्शन 1 कहता है स्टेटमेंट जो बताएगी हर ईच आइटम के स्पेशल बिजनेस को। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखो, जनरल मीटिंग में दो तरीके के बिजनेस से हम डील करते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होते हैं स्पेशल बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार। उन चार बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस को आप डील करते हो उसे हम स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। दोबारा सुन लो, चार तरीके के बिजनेस होते हैं, उनको हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। उनके अलावा कोई भी बिजनेस की बात आती है, कोई भी आइटम की बात आती है जिसको आप मीटिंग में डिस्कस करोगे, आप उसे बोलते हो स्पेशल बिजनेस, ठीक है। अभी इस लाइन को पढ़ो। लिखा है स्टेट्स फॉलोइंग फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। आप स्टेटमेंट के अंदर हर स्पेशल बिजनेस के बारे में हर चीज बताओगे। टू बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो भी स्पेशल बिजनेस डील होने वाला है, ठीक है, वो जिस आइटम पे स्पेशल बिजनेस लेके जाने वाले हो उसके फैक्ट्स बताओगे। क्या बताओगे? शेल बी एनेक्स। स्टेटमेंट जो आप एनेक्स करोगे ना नोटिस के साथ, जो 101 का नोटिस है उसके साथ स्टेटमेंट जाएगी, तो उसमें आप क्या बताओगे? देखो, सबसे पहला नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट। कंसर्न और इंटरेस्ट किसका? फाइनेंशियली और अदरवाइज, या तो किसी का पैसों का इंटरेस्ट है या कोई और तरीके का इंटरेस्ट है। इफ एनी, अगर है तो, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ, हर आइटम के लिए आप बताओगे किसका इंटरेस्ट? डायरेक्टर का एंड मैनेजर का, एवरी अदर केएमपी की मैनेजरियल पर्सोनल का, या फिर उनके रिलेटिव का। रिलेटिव किसका? या तो डायरेक्टर का, मैनेजर का, या केएमपी का। लिखा देखो क्या है, रिलेटिव ऑफ पर्सोनल मेंशन्ड इन, रिलेटिव ऑफ पर्सन्स मेंशन इन सब क्लोज 1 एंड 2। यानी कि 1 में जो लिखे हैं और 2 में जो लिखे हैं, इनके रिलेटिव का इंटरेस्ट होगा वो भी आप मेंशन करोगे। दोबारा सुन लो, नेचर ऑफ कंसर्न, कि उनका जो कंसर्न है और इंटरेस्ट है वो किस टाइप का है, उनका नेचर क्या है, किसका? फाइनेंशियल है या दूसरा इंटरेस्ट है, किसका? डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, या इन तीनों के रिलेटिव्स का। बात समझ में आई है? ये आप किस में मेंशन करोगे? स्टेटमेंट में। कौन सी स्टेटमेंट? जो नोटिस के साथ जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दोगे, फैक्ट्स दोगे जो हेल्प करेंगे मेंबर्स की कि वो उस बिजनेस, जो आइटम ऑफ बिजनेस डिस्कस होने वाली है, उस आइटम को समझ पाए, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसका स्कोप समझ पाए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें उस पर्टिकुलर आइटम जब डिस्कस हो रही होगी जनरल मीटिंग में, तब उनको उसमें क्या वोटिंग करनी है। उनको इतना मटेरियल देना है, कंपनी को प्रोवाइड करना है कि एक मेंबर डिसीजन ले सके, ठीक है, कि उसको क्या वोटिंग करनी है। ये तो था आपका सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी आप स्टेटमेंट दोगे स्पेशल बिजनेस के लिए, जो भी आप नोटिस दोगे उसके साथ आपको स्टेटमेंट देनी है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो एक्सप्लेन करेगी नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़, हर वो इन्फॉर्मेशन दोगे जो मेंबर को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि उसको उस पर्टिकुलर आइटम पे कैसे वोट करना चाहिए, क्या वोट करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस। चार बिजनेस होते हैं जिसे हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। तो चार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखो, इन केस ऑफ एन एजीएम ऑल द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट शेल बी ऑर्डिनरी बिजनेस। शेल बी, ये चार, कोई भी एजीएम होती है ना उसमें ये चार बिजनेस डिस्कस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना, या फिर बोर्ड रिपोर्ट को कंसीडर करना, या ऑडिटर रिपोर्ट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिट का मतलब ऑडिटर्स की रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट मतलब डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन तीनों में से कंसीडर करना,
इन तीनों को कंसीडर करना, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो रिटायर होके डायरेक्टर चले गए, अगर आप उनकी प्लेस पे डायरेक्टर को लाते हो, दैट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ इन फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करना एंड उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ठीक है, ये चार आपके होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा कोई भी आइटम अगर आप जनरल मीटिंग में डिस्कस करते हो, वेदर वो एजीएम हो या ईजीएम हो, ईजीएम में हर टाइप के बिजनेस को आप स्पेशल बिजनेस बोलते हो, हर टाइप का बिजनेस स्पेशल बिजनेस होता है, ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, इन चार के अलावा जो भी आइटम होती है बिजनेस, जो भी डिस्कस होता है, उसको आप बोलते हो स्पेशल बिजनेस। देखो, इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग, यानी कि एनी अदर मीटिंग मतलब एजीएम को छोड़ दो, एनी अदर का मतलब ईजीएम, ऑल बिजनेस शेल बी डीम्ड टू स्पेशल, वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, देखो याद करो। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। दूसरा डिविडेंड, तीसरा डायरेक्टर को अपॉइंट करना, चौथा डायरेक्टर को अपॉइंट करना और उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ये चार होते हैं आपके ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, अब प्रोवाइजो कहता है एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग, किसी भी स्पेशल आइटम को आपको ट्रांजेक्ट करना है मीटिंग पे। अगर वो स्पेशल बिजनेस जो भी आइटम है वो अगर किसी और कंपनी से रिलेट कर रही है या उसको इफेक्ट कर रही है, तो आपको शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट उस कंपनी में, जिस कंपनी से इफेक्ट या रिलेट कर रही है, उस कंपनी में मेरे डायरेक्टर का, मेरे प्रोमोटर का, मेरे मैनेजर का, मेरे केएमपी का, यानी कि जो पहली वाली कंपनी है ना, उसके प्रोमोटर का, उसके डायरेक्टर का, उसके मैनेजर का, उसके केएमपी का कितना शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट है उस दूसरी वाली कंपनी में, वो आपको बताना है। अगर वो 2% तक है, इफ सच शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 2, यानी कि 2% है, तो आपको उसको स्टेटमेंट में बताना है। दोबारा सुन लो, दो कंपनी है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड। एक्स कंपनी की मीटिंग होने जा रही है, एक्स कंपनी की मीटिंग होने जा रही है और एक स्पेशल बिजनेस डील हो रहा है। ठीक है, एक्स कंपनी का जो वो स्पेशल बिजनेस है ना, वो वाई कंपनी को जो है अफेक्ट कर रहा है। तो आप जो एक्स कंपनी है उसके प्रोमोटर, उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजर, उसके केएमपी की शेयर होल्डिंग वाई कंपनी में कितनी है ये स्टेटमेंट में बताओगे। अगर तो वो 2% से कम है तो आपको डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। अगर वो 2% है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, यानी कि वाई कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का अगर ये लोग 2% होल्ड करते हैं, तो वो आपको स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। कौन सी स्टेटमेंट? जो नोटिस के साथ एनेक्स करनी है, जोड़ के देनी है, नोटिस के साथ लगानी है। दोबारा सुन लो, जो कंपनी मीटिंग करने जा रही है, अगर उस कंपनी की मीटिंग का कोई आइटम दूसरी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है, तो जो कंपनी मीटिंग कर रही है ना, उसका प्रोमोटर, उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर, उसका केएमपी कितना शेयर होल्डिंग होल्ड करता है दूसरी वाली कंपनी की, 2% तक होल्ड करता है, तो आपको उसको स्टेटमेंट में बताना है। बात समझ में आई है? समझ में आई है बात? ये कहता है प्रोवाइजो, ये भी आपको किस में देना है? स्टेटमेंट में देना है। शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट उस दैट कंपनी में कितना है, हर डायरेक्टर का, हर प्रोमोटर का, हर मैनेजर का, हर प्रोमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी का। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है एनी आइटम ऑफ बिजनेस, अगर देखो कोई आइटम ऑफ बिजनेस कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, कोई भी आइटम है, मान लो उस आइटम में लिखा है कि आप रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक कर सकते हो, लेट्स से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उन पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस स्टेटमेंट में कि क्या टाइम और क्या प्लेस से आप उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई है? किसी भी आइटम ऑफ बिजनेस को अगर उसमें ये लिखा है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वो उसको रेफर कर रहा है, उससे लिंक करते हुए कोई बात कर रहा है, जिसे रजिस्टर ऑफ मेंबर से लिंक करते हुए कोई बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि पर्टिकुलर मेंबर जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर को कैसे चेक कर सकता है, किस प्लेस पे, किस टाइमिंग में चेक कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 कहता है, देखो मैंने बोला ना आपको, सबसेक्शन 2 में बोला कि जो भी इंटरेस्ट है ना, सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में बोला कि जो भी इंटरेस्ट है ना प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी का, ठीक है, और मैनेजर को, वो आपको ही डिस्क्लोज करना है। अब होता क्या, देखो आपने या तो डिस्क्लोजर दिया नहीं, या डिस्क्लोजर दिया तो इनसफिशिएंट दिया। अब डिस्क्लोजर ना देने की वजह से ना बेनिफिट हुआ, बेनिफिट किसको हुआ? प्रोमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को या केएमपी को। अब इनको क्या हुआ? बेनिफिट, एनी बेनिफिट विच एक्रू टू प्रोमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी
बेनिफिट हुआ इन्हें। अब बेनिफिट होने के बाद क्या करेंगे हम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको क्या हुआ, फायदा हुआ। अब ये लोग क्या करेंगे, उस बेनिफिट को होल्ड करेंगे कंपनी के लिए एज अ ट्रस्ट, इन द ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट में होल्ड करेंगे उस कंपनी के लिए, क्योंकि ये यूज नहीं कर सकते उस बेनिफिट को। अब बात दोबारा से सुनो, अगर तुमने डिस्क्लोज नहीं किया या इनसफिशिएंट डिस्क्लोज किया किसी भी स्टेटमेंट में, और बीइंग मेड बाय, और वो स्टेटमेंट किसने दी थी, प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने या केएमपी ने, उसकी वजह से बेनिफिट हुआ। बेनिफिट किसको हुआ, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, या तुम्हारे रिलेटिव्स को फायदा हुआ, तुम्हें हुआ या तुम्हारे रिलेटिव्स को फायदा हुआ, डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली हुआ, भाई फायदा तो हुआ है। अब प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम्हें वो बेनिफिट यूज नहीं करना है, खुश मत हो। उस बेनिफिट को तुम्हें ट्रस्ट में रखना है कंपनी के लिए। उस बेनिफिट को तुम्हें किसके लिए रखना है, कंपनी के लिए। दोबारा सुनो बहुत ध्यान से आगे, एंड शेल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम, उनके ऊपर जो एक्शन होगा ना कंपनीज एक्ट में या एनी अदर एक्ट में, वो तो होगा ही होगा, उसके साथ लायबल टू कंपेंसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव बाय हिम, जो भी तुम्हें बेनिफिट हुआ है ना, तुम उससे कंपनी को कंपेंसेट करोगे। लायबल टू कंपेंसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव बाय हिम, जो एनी अदर लॉ में या कंपनी एक्ट में अगर कोई और जगह एक्शन लिखा है वो तो होगा ही होगा, उसको हम विदाउट प्रेजुडाइज कर रहे हैं, मतलब वो उस एक्शन के अलावा तुम्हें यहाँ जितना एक्शन से बेनिफिट हुआ है ना, वो तुम कंपनी को दोगे, उससे तुम कंपनी को कंपेंसेट करोगे। बात समझ में आई है। डिस्क्लोजर ना देने से या इनसफिशिएंट देने से तुम चारों में से किसी को भी फायदा हुआ या तुम्हारे रिलेटिव को फायदा हुआ, उस पैसे को रख दो कंपनी के लिए ट्रस्ट में। नहीं रखोगे तो तुम्हारे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा, कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। और अगर कहीं और हम एक्शन लेना चाहें तो हम कंपनी एक्ट के किसी और सेक्शन में या किसी और लॉ में भी तुम्हारे पे एक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 कहता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, यानी कि सबसेक्शन 4 में लिख दिया कि तुम्हें कंपनी को कंपेंसेट करना है, वो तो तुम करोगे ही, उसको हम इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सेक्शन, यानी कि पूरे सेक्शन में कहीं पे भी डिफॉल्ट हुआ, यानी कि सबसेक्शन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, पूरे सेक्शन में कहीं भी तुमने डिफॉल्ट कर दिया, तो एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, तुम सारे, हु इज इन डिफॉल्ट, जिसने भी डिफॉल्ट किया, लायबल टू पेनल्टी, पेनल्टी लगेगी कितनी, 50,000 और 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट एक्रूइंग टू द प्रमोटर, 5 गुना बेनिफिट जितना हुआ उसका 5 गुना प्रमोटर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को या केएमपी को या तुम्हारे रिलेटिव्स को। तुम्हें उन दोनों में से विचएवर इज हायर 50,000 या बेनिफिट का 5 गुना, विचएवर इज हायर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी पेनल्टी लगेगी, तुम उस पेनल्टी को भरोगे। बात समझ में आई है। पूरे सेक्शन को गो थ्रू करते हैं। देखो सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 भाई सीधा सीधा बोलता है अगर कंपनी स्पेशल बिजनेस करने जा रही है, उसके साथ जब तुम उसके लिए नोटिस दोगे तो उसके साथ स्टेटमेंट दोगे। उस स्टेटमेंट में पहली चीज बता देना कंसर्न और इंटरेस्ट किसका, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का और उनके रिलेटिव्स का। पहली बात समझ में आई। अब ये जो इंटरेस्ट है जरूरी नहीं इंटरेस्ट फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल या अदरवाइज इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरा कहता है कि हर वो इन्फॉर्मेशन दे देना जो मेंबर को डिसीजन लेने में हेल्प कर देगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। पहला, मेरे पीछे पीछे बोलो, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये 4 हो गए ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा कोई भी बिजनेस आप डील करोगे उसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। ठीक है। प्रोवाइजो कहता है कि भाई अगर तुम ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जो दूसरी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है, तो भाई तुम अपने प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी इनमें से किसी का भी शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट अगर उस कंपनी में 2% है या 2% से ज्यादा है तो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना। ठीक है। तीसरा सब सेक्शन कहता है कि भाई अगर तुम किसी भी आइटम ऑफ बिजनेस में किसी डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हो, तो मेंबर को बता देना स्टेटमेंट में कि वो उसको कहाँ जाके इंस्पेक्ट कर सकता है और किस टाइमिंग पे कर सकता है, प्लेस एंड टाइम बता देना। ठीक है। सॉरी। सबसेक्शन 4 पे आते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई अगर तुम्हें डिस्क्लोजर देना था
तुमने स्टेटमेंट के अंदर फुल्ली चीजें डिस्क्लोज नहीं करी, तो उससे जो तुम्हें फायदा हुआ या तुम्हारे रिलेटिव्स को फायदा हुआ वो तुम्हें कंपनी के लिए ट्रस्ट में होल्ड करना है। ठीक है, ट्रस्ट में होल्ड करना है। अब ट्रस्ट में तुम होल्ड करोगे और तुम्हारे पे कहीं और एक्शन हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, और तुम कंपनी को जितना तुम्हें बेनिफिट हुआ है तुम कंपनी को उतने से कंपेंसेट करोगे। ठीक है, सबसेक्शन 5वां बोलता है कि सबसेक्शन 4 में जो एक्शन लिया ना वो तो ठीक है, उसको हम इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे। अगर पूरे के पूरे सेक्शन में सबसेक्शन 1 2 3 4 कहीं पे भी अगर कोई डिफॉल्ट होता है, वो डिफॉल्ट किया प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने या केएमपी ने, तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। कितनी? 50,000 या फिर जितना तुम्हें बेनिफिट हुआ उसका 5 गुना, विच एवर इज हायर, तुम पे क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। बात समझ में आई है? सबसेक्शन 1 से लेकर 5 तक कहानी समझ में आई है? पूरा का पूरा सेक्शन 102 डील करता है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट लगानी है, स्टेटमेंट के अंदर क्या डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर नहीं किया तो क्या है, पेनल्टी कितनी। ठीक है, अब देखते हैं सब सेक्शन। जो ये सेक्शन है ना 102, ये प्राइवेट कंपनी पे भी लगेगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी के लिए कोई सेक्शन कुछ बोलता है कि नहीं लगाना तो अलग बात है, या फिर अगर प्राइवेट कंपनी बनाते वक्त तुम उसके आर्टिकल्स में लिख दो कि हम सेक्शन 102 को फॉलो नहीं करेंगे, या उसके लिए कुछ और क्लोज लिख दो तो नहीं लगेगा। अदरवाइज हर प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन 102 स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस ये लगेगा। बात समझ में आई है? सेक्शन 102 क्लियर हुआ है? सेक्शन 102 क्लियर हुआ है? तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कंपनी लॉ की सीरीज चल रही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देख रहे हो, प्यार दे रहे हो, बट प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दे दो प्लीज, और आपको भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक सीरीज चल रही है तो आपका भी एक पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, पूरा जनरल मीटिंग रिवाइज हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। बट सब्सक्राइब करना तो भाई तुम्हें ही पड़ेगा ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।